बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चियाँ सुचियाँ जो तालिए माता तेरी सदा की जय। बात इस तरह है कि ये कुल देवते थे, ये पाकिस्तान से आए थे लोग, इनको कोई मालूम नहीं था, ना इनको पता था हमारा कुल देवता कौन है, कैसे पूजा करनी होती है, कैसे उसको मनाया जाता है। फिर ऐसे बेचारे बिछड़े हुए थे, आगे पीछे रहे, कोई किसी ने कुछ किया, किसी ने बकरे लुआए, किसी ने कुकर लुआया, इनको बहुत खाया लोगों ने जो तंत्र विद्या वाले थे। उसके बाद मैं गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ, राजा मडली का, माँ भगवती का। मेरा आसन है कालाकोट पंजाब, कमल शर्मा मेरा नाम है, और मेरा वहाँ आसन वे वहाँ भूले भट के वहाँ मेरे पास पहुँचे। उसके बाद पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि हमें भूले हुए हैं, हमको रास्ते पे लाओ। फिर उसके बाद ये मेरा एक चेला है, जो काफ़ी चेले हैं, भगवान के चेले हमारे नहीं, लेकिन वो पुलिस में नौकरी करते थे, थोड़े परेशान थे, उनका परिवार ही परेशान था, वो बिरादरी जो शासन बिरादरी सभी परेशान थे। फिर उसके भगवान को अरदास की, अरदास करने के बाद माँ भगवती बाबे वाली की वो मैंने स्थापना कराई। करने वाले वो थे राजा मडली की कराई, बाबा नार सिंह की कराई, बाबा भैरवनाथ की जाए। इनका कोल देवता जो पाकिस्तान में था, उनको अर्ज की शकल सहित और संकट सहित उनको इधर बुलाया, उनको बैठाया। उसके बाद थोड़ा घर में थोड़ी शांति आने लगी, और 2-3 साल से बैठाया। अभी हम बलि नहीं देते, मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे जो भी ब्राह्मण भाई और पंडित लोग हैं, इनको मना कर दो, किसी देवते को बलि नहीं देनी, सादा भोजन दो और सुख शांति देन। भगवान एक आड़ी वाले मेंढर से जो आए हैं, इनको मेरे प्रभु सबको सुख शांति दें, बरकत भादा दें, कारोबार ठीक करें। बाकी बोलो सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सतगुरु बाबा भीमशाह जी महाराज की जय। कुल देवतों की जय। आज का जो प्रोग्राम था हमारे बड़े भाई साहब ने सारा बता दिया है। हमारे रंजीत जी बैठे हैं, शोक प्रधान जी बैठे हैं, हमारे कालाकोट से आए हुए जो हमारे कुल देवतों को मनाते हैं, पूजते हैं, जो हमारे कुल देवते हैं उनका स्थापन करते हैं। हमारे गुरु कमल जी आए हुए हैं कालाकोट से, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। कमल जी आप आए हैं 2 दिन से यहाँ पर, हम आपके आभारी हैं अपनी ओर से, अपनी पूरी बिरादरी की ओर से। आज यहाँ पर भंडारा रखा गया है मास्टर रंजीत जी की पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने। मैं इनका भी दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। इस भंडारे का एक ही मकसद है कि हमारे कुल देवते जो हैं, कुल देवतों का जो स्थान है अड़ी पोठा के अंदर बनाया गया है। मैं पूरी बिरादरी से ये निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि कुल देवतों को पूजने वाले, कुल देवतों को मनाने वाले वो कभी दुखी नहीं रहते हैं, वो सदैव सुखी रहते हैं। कुल देवतों के स्थान पर अपने बच्चों को लाएं, बच्चों को जब शीश जो है कुल देवतों के चरणों में चढ़ाएं, मत्था टेकें, माफ़ी मांगें। अगर आपको कुछ चाहिए इस समाज से, इस संसार से, तो आप कुल देवते, अपने गुरु को पूजिए, कुल देवतों को पूजिए। हमारा सनातन यही कहता है, सबसे पहले हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे उस्ताद गुरु, उसके बाद हमारे कुल देवते जो है महान हैं। आप सबसे प्रार्थना रहेगी, खास करके जितनी शासन बिरादरी है और अदर भी जितने भी हैं, उनसे भी मेरी निवेदन रहेगी कि आप महीने में एक बार जो है, जैसे हमारे बड़े भाई जान ने कहा है, भाई साहब ने कहा है कि एक बार स्थान पर आप आएँ, अपने घर से ही थोड़ा सा प्रसाद, ज़्यादा नहीं 50 ग्राम प्रसाद ला करके अपने बाबा जी के चरणों में चढ़ाएं, माफ़ी मांगें और अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगें। मैं यहाँ पर शोक प्रधान जी का, मास्टर रंजीत जी का, कमल जी का, हमारे बड़े भाई चंद्र जगदीश जी का, जो एक सुबह 5 बजे ही उठ करके गीता का पाठ सुनाते हैं, हमें पूरी नगर को जगाते हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं सनातन की ओर से आप सबसे विनती करूँगा कि आप इस स्थान पर आएँ। ये स्थान है, यहाँ पर स्थापन किए गए हैं कुल देवते। आप बार बार हम यही कहूँगा कि सुख शांति चाहिए, कुल देवतों अपने गुरु को पूजिए। जय सतगुरु बाबा भीमशाह जी महाराज की जय। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले गुरुदेव कमल शर्मा जी, जो कालाकोट पंजाब के निवासी हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो सनातनी परंपरा के अंदर कुल गुरु, कुल देवता और कुल पुरोहित का बहुत बड़ा एक स्थान होता है, और इनका होना
तभी हमारी जो पूजा होती है वो सफल होती है जब तक इनका आशीर्वाद नहीं होगा। हम रेफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से आए हुए, और जब 47 में हमारे परिवार उजड़ गए थे तो हमारे कुल देवता जितने भी थे वो वहाँ पे रह गए, और अपने आप को खुद को संभालने में काफ़ी समय लगा। जब नई पीढ़ी आई तो वो सब कुछ भूल भाल गए थे। लेकिन इन गुरुओं की कृपा से एक परंपरा है कि जब अपनी एक समाधि अवस्था में जाते हैं, जब यहाँ जातर होती है और उसमें जितनी भी पीछे की बातें होती हैं वो देवता लोग यहाँ अवतरित होते हैं और उनके माध्यम से हमें अपने देवताओं का पता चलता है। और ऐसा ही हुआ। और बहुत साल पहले जब हमारे दुख के पहाड़ थे टूटे हुए, उजड़े हुए, जब हम यहाँ पर लोग आए तो हमारे जो सनातन की जो एक लय होनी चाहिए थी उसमें हमारी जो भावी जनरेशन थी वो पिछड़ती जा रही थी। लेकिन गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे उन बुज़ुर्गों का जिन्होंने उस कठिन समय में वो यादें संजो कर रखी, और उनके माध्यम से हमने यहाँ फिर इन पिंडियों की स्थापना की है। ये अड़ी पोठा के अंदर माँ कालका माता, राजा मंडलीक जी, बाबा नार सिंह जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी और बाबा शंकर से शकल शह जी महाराज जी और बाबा बालकनाथ जी की ये पिंडियाँ हैं, जो तकरीबन हमारे जैसे शासन बरादरी है, चतियाल बरादरी है और अन्य जितनी भी बरादरियाँ हैं उनके कुल देवताओं का भी यहीं पे स्थान है। और यहाँ एकत्रित होना एक बहुत बड़ी बात है। उसी के संदर्भ में हमने आज रात को जागरण किया, जैसे जगदीश चंद्र जी ने ये पूरा डिटेल में बताया है। और मैं आगे ये प्रार्थना करूंगा अपनी बरादरी से, हिंदू बरादरी से, कि कुल देवता, कुल गुरु और कुल पुरोहित की जो परंपरा है इसके साथ जुड़े रहने का यही एक माध्यम है कि साल में जहाँ भी इस तरीके का भंडारा कुल देवता मंदिर के अंदर हो तो वहाँ अपनी हाज़िरी अवश्य दें। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सियावती रामचंद्र महाराज की। जैसे कि मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है इस यज्ञ के बारे में, मेरी एक ही विनती है पूरी बरादरी से जो हमारे अड़ी के निवासी हैं कि घर घर पर कुल देवता स्थापन करने के बजाय यहाँ पर गुरुजी ने बड़ी अच्छी विधि से पूजा की है और इनको स्थापना किया है सब देवी देवताओं का। यहाँ इकट्ठे होकर मेल बरादरी जैसे बाकी जातें करती हैं आगे पीछे, मेरी ख़ास करके शासन और चतियाल बरादरी, क्योंकि हमारे जो जैसे बताया गया कि यही नारसिंह भगवान और अपने भैरवनाथ जी हैं तो उनकी भी यहाँ पर स्थापना हुई है, इसलिए सभी यहाँ इकट्ठे होकर मेल बरादरी किया करें। और मेरी ये सबसे प्रार्थना है कि एक ही जगह आएँ, सब श्रद्धा से यहाँ भाव से प्रार्थना करें, पूजा करें, यज्ञ में हिस्सा लें, ताकि हमारे गांव पर, हमारे सब भाइयों पर सुख शांति बनी रहे। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय।